ओम शांति। प्यारे बाप दादा के इस बेहद घर शांतिवन की पावन मनभावन तपोभूमि में विशाल डायमंड हॉल में ब्रह्मा बाबा के हम जिन्स आप सभी पवित्र युगल आत्माएं पधारे हैं। आप सबका दादी जी की ओर से, मुन्नी बहन की ओर से, निर्वैर भाई जी, ब्रिज मोहन भाई जी की ओर से और समस्त मधुबन निवासी भाई बहनों की ओर से हार्दिक स्वागत है। ऐसी पवित्र युगलों की सभा कहीं और नहीं मिल सकती, बाबा के इस घर में ही मिल सकती है। कितनी भी बड़ी बड़ी सभाओं में भाषण करें, लेकिन ऐसी पवित्र योगी आत्माओं की सभा में मिलने का मौका मिल रहा है, हमें बहुत खुशी है। संसार का खेल शुरू से प्रवृत्ति मार्ग का ही रहा है। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग जिसके द्वारा ही जीवन मुक्त संसार स्थापन कर सकते हैं। बहुत शुरू में शोभा यात्रा निकलती थी तो हम स्लोगन बोलते थे कि मार्ग हमारा शुद्ध प्रवृत्ति, लक्ष्य हमारा जीवन मुक्ति। तो यही शुद्ध प्रवृत्ति का मार्ग आप सभी ने अपनाया है और सही अर्थ में आदर्श उदाहरण मूर्त आप सभी बने हैं। बाबा ने हम बच्चों का बहुत शक्तिशाली फाउंडेशन बनाया है और हम सभी आत्माओं ने इसको स्वीकार किया है। बाबा ने ब्रह्मा मुख से सत्य ज्ञान देकर हमें अलौकिक ब्राह्मण जन्म दिया। आत्मा आत्मा भाई भाई का प्रथम पाठ पढ़ाया। हमारी स्मृति देहभान से ऊपर उठ गई, हमारी वृत्ति आत्मिक बन गई, हमारी दृष्टि रूहानी बन गई। ब्रह्मचर्य से ब्राह्मण जीवन शुरू हुआ। जीते जी कलियुगी दुनिया परिवार में रहते हुए हम कलियुग से मर गए और संगम युगी पवित्र योगी जीवन जीने लगे। ये हमारा फाउंडेशन है। इस पवित्र योगी ब्राह्मण जीवन में चलते हुए
बरसों बीते, फिर भी अखंड पवित्र जीवन हमारा रहा है। हम अन्न शुद्धि का भी नियम पालन करते हैं, क्योंकि माया जीत बनना है तो स्वादेंद्रिय जीत बनना ज़रूरी है। हमारी ये शुद्ध सात्विक शाकाहारी भोजन की धारणा जीवन भर के लिए है। कोई श्रावण मास के लिए, अधिक मास के लिए, कोई त्योहार के लिए नहीं, जीवन भर के लिए अन्न शुद्धि की धारणा है। बाबा की याद में भोजन बनाना, बाबा की याद में भोजन स्वीकार करना, ये हम सबकी धारणा है। अन्न शुद्धि की धारणा है, अंडरस्टूड है। हम सबका जीवन व्यसन, फैशन, फिल्में, होटलों से मुक्त है। ऐसा श्रेष्ठ जीवन और किसी का नहीं हो सकता। गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान, अपनी कर्मेंद्रियों को भी हमने शुद्ध बनाई है। हर कर्मेंद्रियों को कमल फूल बनाया है। जो गायन श्री कृष्ण का करते हैं, हस्त कमल, चरण कमल, मुख कमल, कितनी महिमा करते हैं। वो ही कमल फूल समान कर्मेंद्रियां हम बाबा के बच्चों ने बनाई है। हमारा लक्ष्य है हमें कर्मेंद्रियों से कोई विषयी रसों में डूबना नहीं है। कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना है। इतनी ऊंची बाबा ने हम बच्चों को धारणा कराई है। ये बाबा के सत्य ज्ञान की शक्ति, बाबा की याद की शक्ति, जो ब्राह्मण जीवन का शक्तिशाली फाउंडेशन लेकर हम चल रहे हैं। रोज अमृत वेले उठते हैं, बाबा से मिलन मनाते हैं। अमृत वेले ही ज्ञान, प्यार और शक्तियों से अपने आप को हम भरपूर कर लेते हैं, जिसके कारण दिन भर हमारी बुद्धि और नज़र कहाँ भी डूबती नहीं है। ऐसी रॉयलिटी, ऐसी संपन्नता बाबा ने हम बच्चों में भरी है। हम रोज ज्ञान योग का अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। रोज सुबह हम संगठित होकर
बाबा के निमित्त सेंटरों में, पवित्र ब्राह्मण आत्माओं के संगठन में, बाबा के पावन घर और वातावरण में आत्माभिमानी बनने का, संपूर्ण परमात्माभिमानी बनने का रोज अभ्यास करते हैं। इतना श्रेष्ठ जीवन घर गृहस्थ में रहते हुए भी आप सभी ने बनाया है। ये बताता है कि आप सभी शक्तिशाली आत्माएं हैं, वो ही कल्प पहले वाली देवता घराने की विजयी आत्माएं। आप खुद अपनी पीठ थपथपाओ और खुद के लिए ताली बजाओ। प्यारे बाबा वतन से देखकर, प्यारी दादियाँ वतन से देखकर दुआओं के पुष्पों की वर्षा आप पर कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु की आज्ञा को मानकर आप दिल तख्त नशीन बने हैं। पर हमारा लक्ष्य बाबा ने हमें बहुत ऊंचा दिया है। ये तो हमारा फाउंडेशन है। कोई बहुत अच्छा शक्तिशाली फाउंडेशन मकान का बनाकर बैठ जाए तो केवल फाउंडेशन बनाकर बैठ जाने का कोई मतलब नहीं है ना। इतना शक्तिशाली फाउंडेशन बनाने का मतलब है कि हमें बहुत बड़े भवन का निर्माण करना है। तो बाबा ने भी जो ये शक्तिशाली फाउंडेशन बनाया, क्योंकि बाबा का लक्ष्य है हम सबको आप समान संपन्न और संपूर्ण जीवन मुक्त फरिश्ता, जीवन मुक्त देवता पद प्राप्त कराना। तो हम भी यहाँ से अटक नहीं जाएंगे। हाँ, सबको और भी आगे बढ़ना है ना। हाँ, क्या विचार है सबका कि जब हमने ये लक्ष्य लिया है, फाउंडेशन बनाया है, तो हमें ब्रह्मा बाप को पूरा फॉलो करना है। क्यों बाबा हमें संपन्न और संपूर्ण बनने की बात करते हैं? यही संगम का समय है जब स्वयं बाबा हमें आप समान बनाते। और कोई युग में और कोई जन्म में अपने आप को संपूर्ण बनाने का कोई मौका नहीं। यही उड़ती कला चढ़ती कला का समय है। स्वयं बाबा हमारा गाइड है। सत्य ज्ञान और योग की शिक्षाएं मिली हैं और बहुत ऊंची श्रेष्ठ धारणाओं का बैकग्राउंड है। अभी हम अपने आप को संपन्न और संपूर्ण बना सकते हैं। भौतिक रूप से भी हर एक को जीवन में अनुभव है कि जो भी आवश्यक भौतिक सुविधाएं हैं जीवन में नहीं है,
तो असंतुष्टता रहती है, तकलीफ महसूस होती है। इसलिए भौतिक रूप से भी सभी का लक्ष्य रहता है कि जो मूलभूत ज़रूरी आवश्यक सुविधाएं हैं वो साधन हमारे घर में ज़रूर हों। इसलिए वर्णन भी करते रहते हैं कि हमारे घर में टीवी भी है, फ्रिज भी है, वॉशिंग मशीन भी है, अपना मकान भी है, सब कुछ है। फिर अपना संतोष जाहिर करते हैं कि बस एक कार नहीं है। हाँ? तो संपूर्ण संतुष्टता और प्रसन्नता के लिए भौतिक रूप से भी हम संपन्न बनना चाहते हैं। इसी प्रकार बाबा ने हमें आध्यात्मिक बनाया है। हम सभी ने आध्यात्मिकता का मार्ग अपनाया है। इसलिए बाबा कहते हैं कि आध्यात्मिक रूप से भी ज्ञान, गुण और शक्तियों से संपन्न बनना है। अगर ज्ञान की कोई एक पॉइंट भी अगर धारणा में नहीं है, कोई एक गुण की भी कमी है, एक शक्ति भी कमी है, तो हमें संतुष्टता नहीं रहती, प्रसन्नता नहीं रहती। वो गुण, वो शक्ति की कमी हमारी खुशी को गायब करती रहती है। इसलिए आप सभी भी महसूस करते होंगे कि इतनी श्रेष्ठ धारणाओं के बावजूद भी दुनिया में कोई सोच नहीं सकता घर गृहस्थ में रहते हुए ब्रह्मचर्य की धारणा। आप जानते हैं, और सभी धर्म संप्रदाय मठ पंथ इस पवित्रता की बात पर आकर अटक गए हैं। बाकी सभी बातें सिखाते हैं, दया करो, धर्म करो, दान करो, पुण्य करो, सच बोलो, झूठ न बोलो, ये सभी बातें सिखाते हैं, परंतु पवित्र बनो कोई नहीं सिखाता है। जहाँ सभी अटक गए हैं वहाँ से आप आगे बढ़े उस पवित्रता की धारणा को लेकर। अमृत वेले की योग तपस्या, जीवन भर की अन्न शुद्धि, जीवन भर नित्य स्वाध्याय, इतनी ऊंची धारणाओं के बावजूद भी क्यों हम अभी भी साधारण दिखते हैं? क्यों हम अभी भी साधारण दिखते हैं? क्योंकि छोटे मोटे जिस भी गुण शक्ति की कमी है, जिसके कारण लोग हमें दिव्य महसूस नहीं करते, चाहे वो छोटी मोटी कमी, आज भी बाबा ने कहा, चाहे वो रूठने की है, रुसने की है, अनबन की है, नाराज़गी की है, मूड ऑफ की है, पर चिंतन की है, तेरी मेरी की है, ज़्यादा बोलना, ऊंचे आवाज़ से बोलना, दुख देना, ये जो सारी कमी कमज़ोरियाँ हैं, इन कमी कमज़ोरियों के कारण ही अभी तक हम साधारण दिखते हैं। हम इतने शक्तिशाली, दिव्य, उच्च महसूस नहीं होते।
क्योंकि इन छोटी मोटी कमी कमजोरियों के कारण हमारी तपस्या की, सेवा की जमा की हुई शक्ति वहाँ खर्च हो जाती। और हर एक अपने आप को देखिए, आज से 2 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल पहले ब्राह्मण जीवन हम सभी ने शुरू किया, परंतु इतने सालों के बाद भी जिन छोटी मोटी कमी कमजोरियों को लेकर हम ब्राह्मण जीवन में शुरू हुए, वो कमी कमजोरियां आज भी है, आज भी है। क्योंकि इन छोटी मोटी कमजोरियों पर कभी हमने गौर ही नहीं किया, लक्ष्य ही नहीं बनाया कि हमें इन कमजोरियों को भी छोड़ना है। पवित्र योगी बनने के बाद भी इन कमजोरियों के वश अलौकिक जीवन में, अलौकिक परिवार में, अलौकिक सेवा क्षेत्र में हम चलते रहे। फिर वो गुस्सा करना है, अभिमान दिखाना है, कोई भी पवित्रता के अलावा और कोई भी कमजोरियों को, हर एक अपने आप को देखो कि अभी भी हम इनके वशीभूत हैं। इसलिए बाबा ने हमें संपन्न बनने का लक्ष्य दिया कि जब तक एक भी गुण शक्ति की कमी रहेगी, हमें अपने इस जीवन से संतुष्टता और सदा काल की खुशी नहीं रहे। व्यक्तिगत रूप से हर एक अपनी उस कमी को जानते हैं। इसलिए हमारे लौकिक परिवार के साथी, अलौकिक परिवार के साथी इसी कमी कमजोरी के कारण ही हमारे आगे या हमारे पीछे हमारी ग्लानि क्यों करते हैं? करते हैं कि नहीं करते? कि ये बरसों से ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, परंतु अभी भी तेरी मेरी करते हैं, अभी भी ये कड़वा बोलते हैं, अभी भी ये नाराज रहते हैं। हमारे एब्सेंस में हमारी ग्लानि की बातें होती हैं, क्योंकि कोई न कोई गुण शक्ति की कमी है। बाबा ने अभी भी एक अव्यक्त मुरली में कहा था कि तुम्हारी प्योरिटी की पर्सनालिटी है, तो तुम्हारा प्रैक्टिकल उठना बैठना चलना, खाना पीना सोना, हर कर्म में वो सत्यता, स्वच्छता, पवित्रता, दिव्यता अनुभव होने चाहिए। कर्म में ब्रह्मचर्य की शक्ति है, लेकिन अगर थोड़ा भी कोई पक्षपात का, अन्याय का, कोई दमन शोषण करने का व्यवहार करते हैं, थोड़ा भी किसको दुख मिलता है, वो हमें दिव्य स्वरूप में स्वीकार नहीं कर पाते। इसलिए हम पवित्र योगी भाई बहनों को अब ये सोचना है कि हमारा जीवन
ये पवित्र योगी जीवन हमें व्यर्थ नहीं करना है। व्यर्थ बातों में, व्यर्थ संकल्पों में, व्यर्थ सांसों में वेस्ट नहीं करना। लेकिन अब हमें बिल्कुल बाप समान कल्याणकारी, रहम दिल, सुखदाई बन जाना। फिर हमारे बच्चे हैं, हमारे परिवार वाले हैं, हमारे अड़ोस पड़ोस वाले हैं, लौकिक मित्र संबंधी हैं, हमारे कार्य क्षेत्र के साथी हैं या अलौकिक परिवार के भाई बहनें हैं। हमें बिल्कुल दिव्य मूर्त बनना है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वैरायटी स्वभाव संस्कार अंत तक रहने हैं। बाबा के साथ भी नंबरवार ही थे, दादियों के साथ भी हम सब ने देखा नंबरवार है। आज भी हमारे बड़े भाई बहनें जो भी निमित्त है, हम नंबरवार भाई बहनों के द्वारा ही सारा कारोबार करते हैं। तो ये नंबरवार वैरायटी स्वभाव संस्कार की बातें अंत तक रहेगी। हम कब तक उसको कारण बनाते रहेंगे? हम कब तक उसका बहाना देते रहेंगे कि वे ऐसे करते हैं इसलिए हम ऐसा करते हैं? परंतु नहीं, इन सब के साथ, इन सब के बीच रहते हुए अब हमें लक्ष्य बनाना होगा कि मुझे ब्रह्मा बाप समान बनना ही है। संपन्न और संपूर्ण जीवन मुक्त पद प्राप्त करना ही है। माना कोई भी लिमिटेशंस, कोई भी बातें हमें बांधे नहीं, रोके नहीं। तो आप सभी भी भट्ठी में टाइम निकाल कर आए हैं, स्वदर्शन करिए। कौन सी बातें हैं जिन्होंने हमें अभी भी साधारण गृहस्थी बना के रखा है, जबकि हम पवित्र योगी ट्रस्टी आत्माएं हैं। हाँ? तो कौन सी वो बातें हैं, कौन सी वो आदतें हैं, कौन से गुण धारणा की कमी है जो अभी भी हमारे निंदा ग्लानि होती है? अभी हमें इससे भी मुक्त होना है। जब तक हम खुद लक्ष्य नहीं बनाएंगे, हम खुद दृढ़ता नहीं करेंगे, जब तक हम खुद ठानेंगे नहीं, हम इन छोटी मोटी कमियों से मुक्त नहीं हो सकेंगे। जब इतनी ऊंची धारणाएं कर ली, उसके आगे ये छोटी मोटी कमियां क्या चीज़ है? सिर्फ हमें खुद पर गौर करना है, अंतर्मुखी बनना है, समय को परखना है कि ये थोड़ा सा समय है, हमें खुद के पीछे मेहनत करके खुद को संपन्न बनाना है। हमें प्यारे बाबा ने बहुत पालना दी है। आप सब जानते हैं, अव्यक्त बाप दादा ने 50 वर्ष हमें पालना दी। संपूर्ण बनने की हर बाबा ने बात हमें समझाई। हमारी दादियों ने भी 50 वर्षों तक हमें पालना दी। इतने बड़े यज्ञ को संभालते हुए, इतने बड़े कारोबार को संभालते हुए दादियाँ हमेशा हमारे सामने प्रेम स्वरूप रही,
रहम दिल रही, आदर्श बन के रही। अब वो पावरफुल पालना के सोर्स कंप्लीट हो गए। बाप दादा का पार्ट भी संपन्न हो गया। हमारी ऑलमोस्ट सभी दादियाँ भी एडवांस में चली गई। इतनी पावरफुल पालना मिलने के बाद भी हम हर एक अपने आप को देखें, हम किस लेवल तक पहुँचे, कितनी परसेंटेज हमने अचीव की। जबकि हर घड़ी हर वर्ष हमें बाप दादा और दादियाँ कितनी पालना देते रहे। अब वो पालना के रिसोर्सेस पूरे हो गए। अब अगर हमें अपने आप को संपूर्ण बनाना है, संपन्न बनाना है, तो हमें खुद के पीछे लगना है, खुद पर अटेंशन देना है, लक्ष्य बनाना है कि मुझे हर प्रकार की परफेक्शन, संपूर्णता भी अपने आप में लानी है। हर कर्म की कला, हर कर्म के विधि विधान बाबा ने हमें सिखलाए हैं। तो हर एक अपने आप में देखो कि हम अपने हर कर्म को परफेक्ट बना पाए हैं, बनाना चाहते हैं। क्या हमें स्वयं महसूस होता है, लगन लगती है कि मुझे संपन्न और संपूर्ण बनना है। हर चीज़ यहाँ परफेक्ट है, पर एक ही चीज़ अगर टेढ़ी मेढ़ी रखी हो, गुलदस्ता ही अगर ऐसा पड़ा हो, तो आप सबका ध्यान स्टेज पर कहाँ जाएगा? हाँ? कि सब चीज़ें ठीक रखी है, बस ये एक गुलदस्ता ठीक नहीं रखा है ना। होता है ना। इससे हम समझ सकते हैं, हम महसूस करें कि सब बात में मैं अच्छी हूँ, पर एक ही अगर मेरी कमी होगी, सबका ध्यान कमी पर ही जाएगा। उनकी नज़र में हम संपूर्ण नहीं दिखाई देंगे, जबकि और 99 चीज़ें परफेक्ट है। इसलिए ये स्थूल बातें हैं, ये हमारे जीवन की सूक्ष्म बातें हैं। जैसे ही हम अपने आप को संपन्नता और संपूर्णता की ओर ले चलेंगे, बाबा की प्रत्यक्षता शुरू हो जाएगी। सबका अटेंशन हमारी संपूर्णता की तरफ जाएगा। अब बाबा हम बच्चों से ये सहयोग चाहते हैं कि अब मुझे पवित्र योगी बनने के बाद मुझे कहाँ भी अपना संकल्प, शब्द, समय, कर्म वेस्ट नहीं करना। ये हमें खुद निर्णय करना होगा। यही सहयोग बाबा हम बच्चों से चाहते। हमें अपना ये प्यारा संगम युग अपनी आधी अधूरी रही कच्ची पक्की स्थिति से पूरा नहीं करना है। ऐसा ही है ना सबका, हाँ? कि हमें अपना संगम युग अपनी संपूर्णता के साथ ही कंप्लीट करना है। रोज भगवान से पढ़ें, रोज पढ़ें,
और सेकंड क्लास थर्ड क्लास से ही हम पास हों तो क्या फ़ायदा है? हाँ, हमें फर्स्ट क्लास लेना ही है। पसंद है सबको? पसंद है ये लक्ष्य कि जो क्लास आवे वो ठीक है? क्या पसंद है? हाँ, हमें फर्स्ट क्लास लेना ही है। बाबा हम सब बच्चों के लिए लक्ष्य देते हैं, पास विथ ऑनर बनना ही। बाबा ने कभी ये नहीं कहा है कि जो समर्पित है उनके लिए ये लक्ष्य है, नहीं। संगम युग में आप देखो, बाबा ने हर आत्मा को संपूर्ण बनने का अधिकार दिया है। कितने सौभाग्य की बात है। भक्ति में तो पहला ही डिफरेंस गृहस्थी और सन्यासी, यही भेदभाव कितना रहता है। तुम गृहस्थी कुछ नहीं कर सकते हो, तुम भक्ति करो, हमारी चरण में आओ, शरण में आओ, हम तुमको पार उतारेंगे। हाँ, पहला ही भेदभाव, ये गृहस्थी है, ये सन्यासी, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये जाति वाले मंदिर में नहीं जा सकते, ये जाति वाले नहीं जा सकते। कितने भेदभाव है। लेकिन भगवान ने अपने सत्य ज्ञान के संगम युग में हर आत्मा को संपूर्ण बनने का अधिकार दिया है। फिर वो घर में रहते हैं, सेंटर में रहते हैं या मधुबन में रहते हैं, हर आत्मा को संपूर्ण बनने का अधिकार है। तो क्यों नहीं, जो छोटी मोटी रही सही कमी कमजोरियां हैं, उनको हम क्यों नहीं खत्म करें। अब हम खुद को जान सकते। इतना ज्ञान बाबा ने हमें स्पष्ट दिया है संपूर्णता का। हम खुद में महसूस करते हैं कि बाबा के बनने के बाद भी, पवित्र योगी बनने के बाद भी, ट्रस्टी सरेंडर होने के बाद भी मेरे में ये चीज़ है जो नहीं होनी चाहिए। ये कमी है जिसको मुझे भरना है। तो वो यही समय है। इसलिए इन छोटी मोटी कमजोरियों के बंधन से भी मुक्त होना है। बाबा जीवन मुक्त थे। जब भी बाबा को देखा, जहाँ भी बाबा को देखा, बाबा हमेशा अलौकिक विशेष ही दिखाई देते थे। इसलिए अलौकिक जीवन, अलौकिक परिवार, अलौकिक जिम्मेवारियों ने भी बाबा को नहीं बांधा। हम भी पवित्र योगी ट्रस्टी बनकर जो भी सत्कर्म करते हैं, जो भी सेवा कर्म करते हैं, बाबा के साथी मददगार बनते हैं, वहाँ भी सूक्ष्म में भी मैंपन, मेरेपन का बंधन न आए। बाबा का है, बाबा ने कराया, बाबा ने मौका दिया तन मन धन, मन वचन कर्म सफल करने का। सूक्ष्म में भी अभिमान नहीं, मैंपन नहीं। हमारा लक्ष्य सत्कर्म करते भी
सेवा कर्म करते भी निमित्त भाव, निर्माण भावना, ये ही सबका प्यारा बनना है। बाबा जो कहते हैं ना, न्यारा और प्यारा बनो, तो प्यारा कौन लगता है? कौन सा ब्राह्मण आत्मा प्यारा लगता है? जो ब्रह्मा बाप की तरह सब कुछ करके अपने आप छिपाया है। किसने ये सब खेल रचाया? किसने ये सब साज सजाया? अपने आप सभी कुछ करके अपने आप छिपाया। ये है जीवन मुक्त पद पाने की विधि। हम जो कुछ करें, हम सत्य हैं, श्रीमत के अनुसार है, हमारा अपना दिल गवाही देता है, हमें संतुष्टता अनुभव होती है, हमें खुद पर नाज महसूस होता है। ब्राह्मण परिवार भी परख लेता है, हमें ऊंची नज़र से देखता है, रिस्पेक्ट करता है, बाबा के प्यारे बन जाते हैं। यही बाबा के तरफ से रिवॉर्ड है, पुरस्कार है। बाबा के तरफ से हमें दुआओं का खजाना मिल जाता है। इसलिए कर्मातीत बनना है, जीवन मुक्त बनना है, तो हमें इस मैंपन, मेरेपन, अभिमान के बंधन से मुक्त रहना है। तो हम खुद ही जमा का खाता महसूस करेंगे, अपने आप को शक्तिशाली अनुभव करेंगे। कोई भी परिस्थितियाँ, चाहे शरीर के हिसाब किताब की है, संबंधों के हिसाब किताब की है, संस्कारों के टकराव के हिसाब किताब की है, या प्रकृति की भी है, हमें कोई हिलाएगी नहीं, चिंतित नहीं करेगी, भारी नहीं बनाएगी। हम लाइट, हल्का अपने आप को महसूस करेंगे। यही जीवन मुक्ति है। जिस सतयुगी दुनिया की, जीवन मुक्ति की दुनिया की हम महिमा गाते हैं, वो हम यहाँ अनुभव करेंगे। हमें किसी से कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, कोई वाद विवाद नहीं होगा। मुझे अपने सत्य में रहना है। बाकी हर आत्मा का अपना पुरुषार्थ है, अपनी चॉइस है, इसलिए वो अपनी बात बताएंगे। हमें न मूंझना है, उलझना है, ना मिसगाइड होना है। हमें अपनी सत्यता, पवित्रता, दिव्यता में अटल अखंड स्थिर रहना है। तो अपने आप को अभी भी रही सही कमी, कमजोरियाँ, कोई भी आंतरिक स्वभाव संस्कार की लिमिटेशन के बंधन से मुक्त करते जाएं। ये समय खुद ही खुद को ठीक करने का है। अब हमारा परिवार भी बहुत बड़ा है, हमारे निमित्त बड़े, वो भी अपनी बड़ी आयु पर पहुंच गए हैं। आप देखो, मधुबन के बड़े, जोन के बड़े, सब जोन के बड़े, सब अपनी आयु पर पहुंच रहे हैं। इसलिए
वो तो हमारी पालना कर ही रहे हैं, उसमें तो कोई कमी नहीं है, परंतु अब खुद की खुद पर संपन्न और संपूर्ण बनने की नज़र रहना खूब जरूरी है, ताकि बाबा जो चाहते हैं हम सबसे ये सहयोग संपन्न और संपूर्ण बनने का। जब से आप बाबा के बने हैं, तन से, मन से, धन से, संबंध संपर्क से, अपनी गुण कला विशेषता से सहयोगी बनते ही आए हैं। अब अंत में बाबा ये हमारा सहयोग चाहते हैं संपन्न और संपूर्ण बनने का। वो देंगे ना हम सभी, हाँ, ये सहयोग हम देंगे, सब देंगे। ये हमें बाबा को अपना सहयोग देना है। तो बहुत खुशी की बात है, बड़ी संख्या में बाबा के आदर्श उदाहरण मूर्त आप सभी भाई बहनें आए हैं। खुद ही खुद से अंतर्मुखता का बंधन बांधकर स्वदर्शन करेंगे और खुद को संपूर्ण संपन्न बनाने का खुद ही प्लान बनाएंगे। सभी से मैं चाहूँगी 5 संकल्प हम पक्के करेंगे। सभी खड़े हो जाए, बिल्कुल साइलेंस में खड़े हो जाए। अपने हाथ पांव ठीक कर लो, हाथ ऊपर करो और ऊपर खींचो, स्ट्रेच करो। 3 बार खींचो ऊपर, नीचे। गर्दन ठीक करो, आगे झुकाओ, पीछे झुकाओ। राइट साइड, लेफ्ट साइड, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ। कमर ठीक करो, आगे झुको कमर से थोड़ा, पीछे पीछे की ओर झुको। राइट साइड झुकाओ कमर से, लेफ्ट साइड गोल घुमाओ कमर थोड़ा। अपने पाँव ठीक करो, पाँव को स्ट्रेच करो, थोड़ा खींचो आगे, एक एक पाँव उठा के। कदम ताल, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। पाँव ऊंचे नीचे कर, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। खड़े खड़े दौड़ो अपने स्थान पर। ठीक है। स्व में आ जाओ।
चारों ओर से अपनी चैतन्यता को समेट लो। मस्तक में आत्मा स्वरूप में स्थित हो जाओ। पहला संकल्प, रोज खुद खुद को रिवाइज कराओ, रियलाइज कराओ कि मैं आत्मा सत्य ज्ञानी आत्मा। स्वयं बाबा ने ब्रह्मा मुख से संपूर्ण सत्य ज्ञान हमें दिया है। हम बाबा के बच्चे, मास्टर ज्ञान सागर हैं। ऐसी कोई अज्ञानता नहीं है जो भूले हों, कमजोरियां हों। सत्य ज्ञान ही शक्ति है। राइट साइड घूम जाइए। हम डायरेक्ट परमात्मा योगी आत्माएं हैं। हमारा बुद्धि योग डायरेक्ट शिव बाबा से लगा है। हमारा योग बाबा से लग चुका है। अब याद में एकाग्र होना है, मस्त हो जाना है। लगन बाबा से लग चुकी है। मुझे मगन हो जाना है, बाबा के याद प्यार में खो जाना है। बाबा से लव हो चुका है, उस लव में लीन होना है। राइट साइड घूम जाए। हम संगम युगी सर्वश्रेष्ठ मर्यादा पुरुषोत्तम आत्माएं हैं। हर कर्म को श्रेष्ठ बनाने के विधि विधान बाबा ने हमें सिखाए हैं। मुझे संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर संगम युग को संपन्न करना है। राइट
साइड घूम जाएं। हम विश्व कल्याण के कार्य में बाबा के साथ हैं, हरदम साथी मददगार हैं। हम ईश्वरीय सेवाधारी हैं। हम प्रत्यक्ष परोक्ष सभी आत्माओं के लिए, सारे विश्व के लिए कल्याणकारी हैं। सभी देह की संबंधों की, जाति, प्रांत, भाषा, सभी हदों से ऊपर बेहद के सेवाधारी हैं। राइट साइड घूम जाएं। संगम के अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। मुझे ब्रह्मा बाप समान जीवन मुक्त स्थिति का इसी अलौकिक जन्म में अनुभव करना है। महातपस्वी बन कर्मातीत बनना है। बैठ जाएं। अभी मन ही मन पांचों ही संकल्प बाबा के साथ रिवाइज करिए। ओम शांति।